सिंगर राजा हसन के स्वर में विश्व महिला दिवस, लीड इंडिया टीवी व जया फाउंडेशन के द्वार, मिसेस लीड इंडिया क्वीन कॉन्टेस्ट एंड अवार्ड -2022 के लिए संगीतकार जयंत आर्यन, लीड इंडिया टीवी के फाउंडर साहिल बी श्रीवास्तव द्वारा इस गीत को कलमबद्ध किया गया। गीत आर्यन रिकॉर्ड स्टूडियो मुंबई में प्रमोशन सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक जया सुंदरालन चंदानी, मराठी एक्ट्रेस हिमंदी राव, समाजसेवी साधना दुबे जी व साहिल बी श्रीवास्तव हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा लीड इंडिया टीवी और जया फाउंडेशन दोनों को, क्योंकि क्या होता है, नारी का सम्मान सबको पता है, नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आगे कितने लोग आते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नारी का सम्मान हमारे घर में भी माँ बहन बेटियाँ हैं ही, हम भी सम्मान करते हैं, बट वो सम्मान क्या हम दूसरे की माँ बहन बेटी को देते हैं? तो असल बात यह है कि ये बात कहने कौन आएगा। तो मैं जया फाउंडेशन का और लीड इंडिया टीवी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये पहल की। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होंगी और हैं और होनी चाहिए, बट जितनी बार ऐसी चीज़ें होती है उतनी बार दिल खुश होता है कि यार आई एम द वन जिसने इसमें भाग लिया। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुकद्दर की बात है। और मैं जयंत भाई का, शोएब भाई का, जया जी का, तमाम जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ नाचीज़ पे भरोसा किया और मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ वर्ड लीडिंग, मतलब गाने के आधार पे या सुरों के माध्यम से मैंने इस गाने को लीड किया है, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। साहिल जी ने लिखा है इस गाने को जी, इसके बारे में, शब्दों के बारे में बहुत खूबसूरत शब्द है। और इन्होंने कोशिश ये की है कि जो देश के जो वो नारियां हैं जिन्होंने सच में देश के लिए, आप सोचिए कि ये एक पूरी सदी इन्होंने दिखा दी अपने कलम से, जहाँ पे ये झांसी की रानी 1857 से इन्होंने जो लता दीदी तक का जो सफ़र तय किया अपनी कलम के माध्यम से। और यही नहीं, सिर्फ विश्व की बात हो रही है, अगर यहाँ की बात होती तो सिर्फ लता दीदी और झांसी की रानी तक फिर भी ख़त्म हो जाता, लेकिन इन्होंने अपनी कलम से उस चीज़ को ग्लोबली लेके गए। जहाँ कल्पना चावला जी का जिक्र हो रहा है, जो हिंदुस्तान से मेरे ख्याल से उड़ी ही नहीं थी, वो उड़ी ही कहीं और से, नासा से या किसी और दूसरे जगह से। तो ये खाली एक हिंदुस्तान की नारियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो इनकी कलम ने पूरी दुनिया की जो नारी है, पूरी दुनिया की जो वुमेंस है, उनका सम्मान बढ़ाया है। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस चीज़ का मौका मिला कि मैं इनके शब्दों को अपने सुरों के ज़रिए लोगों तक लेके जाऊँ। ये कहूँ कि शायद ये पहला सा गाना होगा जो आपको मिला होगा, या पहले भी इस तरह के गाने? नहीं, आई हैव संग लॉट ऑफ एंथम काइंड ऑफ सॉन्ग्स, मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। बट क्या होता है कि ये जब आप चूज़ होते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो ज़्यादा सम्मान की बात होती है, बिकॉज देर आर सो मेनी सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बहुत सारे ये काम करने वाले हैं, बैठे हैं। लेकिन जब आपका नंबर लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि आई एम द वन जिसको ये मौका मिला। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। देखो, पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट खेलता है, लेकिन टॉप 11 में आने वाले अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। तो ये वैसा ही है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने वाले हैं, लेकिन अगर बार बार इस चीज़ के लिए मिलता है मौका, तो मैं तो खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मेरे हिंदुस्तान तक मेरी जो पॉजिटिव वॉइस है, जो पॉजिटिव होनी चाहिए, इसके ज़रिए हम सबका नेचर जाता है ना इस गाने के ज़रिए। ऐसा तो नहीं है कि हम कैमरे के आगे चलो ठीक है नमस्ते दीदी, नमस्ते बहन जी, ये कर रहे हैं, और बाहर की दुनिया हमारी ऐसी है कि हम लफंडरगिरी कर रहे हैं और कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारा अपना भी जो हमारी अपनी जो पिक्चर है वो भी दर्शाता है। तो जब हम ये काम करते हैं, अब जया फाउंडेशन में औरतें हैं, औरतों के लिए सम्मान और मान सम्मान की बात हो रही है, लेकिन जया फाउंडेशन ही क्यों,
पूरा देश करना चाहिए। इसके लिए जया फाउंडेशन आगे आया, इस वजह से लीड इंडिया टीवी आगे आई है, इस वजह से भाई साहब ने गाना लिखा और शायद यही वजह है कि मैंने भी गाने से एग्री किया। जी साहिल क्या कहेंगे सर? मैं तो पहले राजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए और इस गाने के लिए अपना स्वर दिया। और एक और अच्छी बात बताऊंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की जो पहली फिल्म शुरू की थी उसमें राजा साहब आए थे। हाँ, क्या बात तो मेरा एक सपना था कि जब मैं कोई यूनिक काम करूंगा, काम तो बहुत कर रहा हूँ, सीरियल्स भी मैंने प्रोड्यूस कर दिए, फिल्में भी बनाई, लेकिन यूनिक काम करूंगा तो राजा जी से ही गवाऊंगा। और आज भी वो फ़ोटो जो है हमारा पोस्ट करके एक बहुत ज़माने बड़ा फेमस था, आज भी हमारे इनके साथ फ़ोटो है। और हमारे मित्र थे राजा सूद, कॉमन फ्रेंड थे जो इनको उस समय इनवाइट किए थे, राइट। फिल्म का नाम था लव टैक्स। लकी चार्म कहते हैं ना, बॉलीवुड लकी चार्म। हाँ, लकी चार्म। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में एक इकाई जिसके साथ मैंने पहली फ़ोटो खिंचाई वो आज जो है उसके श्री गणेश हो गया है। अरे भाई साहब थैंक यू। अरे यार, और बहुत जैन बड़े जी शब्दों मेरे से। बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग काफ़ी टाइम से, हम और जैन जी हमारे सीरियल से इन्होंने सब कंपोज किए। तो मुझे ऐसा लगता था इस गाने को सही न्याय, सही संगीत इनके अलावा कोई दे नहीं सकता। इज़ द माई ओपिनियन। मैं नहीं कहता, बहुत से संगीतकार हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस गाने को सही न्याय जो मुझे मिलना चाहिए था वो इनके माध्यम से मिला। जी जैन सर, आप क्या कहेंगे सर गाने के बारे में? मैं सबसे पहले जया जी का और लीड इंडिया टीवी के हमारे दोस्त हैं साहिल जी, इनका बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे ऐसा मतलब मुझे सेलेक्ट किया कि भाई आपने ये इस गाने को ढूंढो। और ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग मतलब स्ट्रगल टाइम के दोस्त हैं। इनका हमेशा हमसे ये रहता है भाई आप मुझे गवाते नहीं हो। मैं बोला भाई आपके लायक गाना होगा तो मैं ज़रूर गवाऊंगा। और आज वो मुझे मिल गया गाना, मैं बोला चलो आज भाई राजा भाई को बुलाते हैं। और इन्होंने गाने को एकदम इतना संवारा, मत बोलिए। जब ये गाना आप लोगों के सामने आएगा फिर आपको लगेगा नहीं कुछ एक नई चीज़ हम दिए हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद और साथ में हमारी जो टीम है एंड इन लोगों का मैं बहुत और हमारी लीड धन्यवाद इंडिया देता टीम की तरफ से हमारी बहुत, हमारी लीड इंडिया टीम के Thank बहुत से you. लोग मेहनत करते हैं और उसका संस्थापक हूँ मैं। हमारा भी आपकी तरह न्यूज़ चलता है, प्रोडक्शन हाउस चलता है, लेकिन इसी बैनर से चलता है। तो जो यूनिक वाली बात कही थी ना, वो यूनिक इनमें था जो मुझे लगा। और मुझे ये भी लगा ये न्याय होगा, तो वो न्याय हो गया है। अब इसलिए क्या कहूँ। और मैं इनके लिए तहे दिल से फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने हमारे इस गाने के माध्यम से विश्व की सही महिलाओं को सही तरीके से सम्मान किया अपने सुरों के माध्यम से। बच्चा है मेरा देश आने वाला है जी। रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो बताइए गाने के बारे में और ये लीड इंडिया टीवी और जया अबिलचंद। जी, पहले तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस जो होने वाला है, मैं उसके लिए विश्व के सभी महिलाओं को का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में विचार चल रहा था कि समाज में बहुत सी महिलाएं अपने अपने डिफरेंट क्षेत्र में बहुत उम्दा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कहीं न कहीं मेरे दिल में एक पीड़ा थी, एक ऐसी पीड़ा थी कि इन महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत से अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं, सम्मान दिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता था कि हम उन महिलाओं को ढूंढें, उनको सर्च करें और समाज के सामने उनके किए गए कार्यों को लेके आए, जिससे कि समाज उससे परिचित हो, देश परिचित हो, दुनिया परिचित हो और उसको उचित सम्मान मिले। इसी उपलक्ष्य में लीड इंडिया टीवी और जया फाउंडेशन, ये 2 जो फाउंडेशन थे, जया फाउंडेशन और लीड इंडिया टीवी, इनके बीच में एक सहमति हुई, एक विचार हुआ। इस विचार के साथ ये निर्णय लिया गया कि अब हर साल हम विश्व महिला दिवस पर हम नारी के सम्मान के लिए एक अवार्ड फंक्शन करेंगे, सम्मानित करेंगे। पहली चीज़ एक ऐसी कड़ी थी, कहते हैं कि जब इकाई शुरू होती है तो दुहाई अपने आप शुरू हो जाती है। इस इकाई में जया फाउंडेशन के साथ, जया अलीमचंदानी जी के साथ हिमांगी खोपकर जी मराठी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो इनसे भी हमारा संवाद हुआ इस विषय पे। इन्होंने कहा कि इतना अच्छा कार्य है, इतना शुभ कार्य है, इसके लिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ। जहाँ कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक दहाई हुई, फिर इकाई हुई, फिर इसी बीच में साधना दुबे जी, उनसे भी हमारी इस विषय पे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये बहुत उचित
और सम्मानित वर्ग है, इस कार्य को हम लोग करें और मिलकर सेलिब्रेशन करें। तो इस सेलिब्रेशन के लिए हमें ऐसा लगता था कि जब अप्रैल में इस इवेंट को हम करेंगे, लीड इंडिया मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट एंड अवार्ड, तो ये हुआ कि इसके लिए एक ऐसा सम्मानित गाना लिखा जाए जो महिलाओं को सुनने के बाद उनको अपने आप पे गर्व महसूस हो कि लीड इंडिया टीवी और जया फाउंडेशन उनको जिस तरीके से सम्मान करना चाहिए, जिस तरह से वंदन करना चाहता, अभिनंदन करना चाहता है, हम गीतों के माध्यम से, सुरों के माध्यम से 8 मार्च को, विश्व महिला दिवस को, हम ये गाना दुनिया के सामने लेके आए। तो इसीलिए इस गाने को मैंने लिखा और जयंत आर्यन जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोज किए, और राजा हसन जी के स्वर में ये गाना होगा। और विश्व महिला दिवस के दिन ये गाना पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विदेश को सुनने का मौका मिलेगा। आप राइटर हो तो एक लाइन बता देंगे, क्या लाइन है? इसकी बहुत सिंपल लाइन है, लीड इंडिया टीवी करता नारी का सम्मान, लीड इंडिया टीवी करता नारी का सम्मान, हम पर है तुमको अभिमान, हमको है तुम पर अभिमान, हम करते अभिनंदन नंदन, हम करते अभिनंदन नंदन, जया फाउंडेशन ने कदम बढ़ाया, हाथ फैलाया, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हार्दिक शुभेच्छा देते। माझं जया अलिमचंदानी फाउंडेशन आणि मिसेस लीड इंडिया यांच्याबरोबर आम्ही आता एक प्रोग्राम हे करतो आहे, ज्या महिलांना आत्तापर्यंत सन्मान दिला गेला नाही आहे, ज्या खालच्या ह्याच्यातल्या आहेत अजूनही, ज्या अननोन म्हणजे आपण म्हणू शकतो, त्यांना आणून सन्मान करायचा आणि हे प्रोग्राम करायचा असं आम्ही दोघांनी मिळून ठरवलेलं आहे। त्याच्याबरोबर हेमांगी खोपकर आणि साधना दुबे या आमच्याबरोबर आता आलेल्या आहेत। तर आम्हाला याचा आनंद होतो आहे की आम्ही ज्या महिला आहेत तळागाळातील किंवा ह्यांना शोधून काढून त्यांना सन्मान करू। को शुभकामनाएं देती हूँ। और हम चाहते हैं ना कि जो महिला इतना काम करती है समाज के लिए, लेकिन हम उनको कुछ क्रेडिट नहीं दे पाते, तो हम ये अवार्ड दें ताकि वो आगे बढ़ें और अच्छा काम करें। और मैं, हिमांगी, जया अलिमचंदानी, साहिल जी, हम सब मिलके ये इवेंट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। मैं हेमांगी राव, प्रोफेशन से मैं एक्ट्रेस हूँ, एक्टिंग फील्ड में हूँ, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा भी कर रही हूँ। तो समाज सेवा करते करते मेरी फ्रेंड जया अलिमचंदानी, साधना, हम लोग ऐसे ही मिलते रहे और हम समाज के लिए क्या दे ये सोचते रहे। तो हमारे दिमाग में एक कल्पना आई कि हम जैसे महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी महिलाओं के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो बहुत सी योजना है और तो फिर लेकिन ये कैसे करें, तो फिर जया अलिमचंदानी फाउंडेशन के ज़रिए हम कुछ करें, ऐसे हमने दिमाग में सोचा। फिर हमको लीड इंडिया के साहिल जी मिल गए, फिर हमारी दोनों की विचारधाराएं मिल गई, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि महिलाओं के लिए कुछ कार्य करें, वो भी सोच रहे थे कि महिलाओं के लिए कुछ करें। फिर जैसे साहिल जी ने बताया कि समाज में बहुत सारी महिलाएं कि बहुत हम तो समाज सेवा अभी हम लोगों ने स्टार्ट की है, हमारा तो छोटा काम है, लेकिन इतनी महिलाएं हैं कि जो बड़े बड़े काम कर रही है और जिनका किसी को पता भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो समाज के सामने आए, हम उनको सम्मानित करें, उनको उनका क्रेडिट दें, ताकि वो उनका कार्य करने में उनको कुछ प्रोत्साहन मिले। क्योंकि हमको भी क्या होता है कि हमको किसी ने बोल दिया अरे ये तुमने अच्छा किया, तो हमको अच्छा लगता है। तो हम सोचते हैं कि ये हम एक फंक्शन करने जा रहे हैं, एक अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं। बेसिकली हम महिलाओं के लिए एक शो करने जा रहे हैं, फैशन शो, और मिसेस लीड इंडिया क्वीज कॉन्टेस्ट हम कर रहे हैं। तो तभी हमने सोचा कि ऐसी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे बुला के उनको सम्मानित करें, और फिर हम सब साथ में आए हैं। और इसके लिए हम अभी एक गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि जो महिला दिवस के दिन हम लोग उसको पब्लिश करेंगे, फिर सबको वो गाना सब सुनेंगे। और मुझे पता है कि ये गाना सबको पसंद आएगा। और हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि ये कार्य हमारा तीनों का नहीं है, हमारे साथ बहुत से लोग इसके पीछे, सबका नाम मैं नहीं ले सकती, सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और अभी 8 मार्च को महिला दिवस आ रहा है, तो उसके लिए सभी विश्व की महिलाओं को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। महिला का जो सम्मान है वो किसी भी दिन किया जा सकता है, उसके लिए कोई विशेष तिथि नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को लगा कि एक ऐसी तिथि निश्चित की जाए जिस दिन हम महिलाओं को सम्मान दे सके। 8 मार्च पूरी दुनिया ने डिसाइड किया। हमें लगता है कि ये एक तिथि नहीं है, ये एक गौरव है, महिलाओं का सम्मान है,
उनकी शक्ति है, उनकी ऊर्जा है, उनका प्यार, उनकी ममता, और उन वीरांगनाओं को जो अपने देश के लिए शहीद हो गई, वो उनके लिए भी सम्मान है। जब कल्पना चावला स्पेस में जाके अपनी कहानी लिख देती है और धरती माँ की रक्षा के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी जुबानी देश पर मर मिटने की कहानी लिख देती है, हम उन महिलाओं के लिए भी सम्मानित करना चाहते हैं। हम उन महिलाओं के साथ भी रहना चाहते हैं जो महिलाएं गरीबी में, आदिवासी में रह के आदिवासी लोगों के तन पे कपड़े ढककर उन्हें समाज में शिक्षा का एक नया आईना दे रही है। हम उनके लिए भी काम करना चाहते हैं। तो इनके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि अप्रैल में 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए और सम्मानित किया जाए, और जब नेक्स्ट लेवल का सीजन होगा तो निश्चित ये 8 मार्च को विश्व महिला दिवस हम बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। चुने कहाँ से कैसे चुने की महिलाओं को, और ये कहाँ प्रोग्राम होगा? जी, ये नई मुंबई वासी में सिडको का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, तो इसका जो पहला सीजन है ये वहीं पे शुभारंभ होगा। और हमारी जो खोज है, मैं आपको बताऊं, अभी आंध्र प्रदेश से भूपति जी हैं, उनको मैंने सर्च किया है। वो पिछले 25-30 सालों से आदिवासी महिलाओं तक जो भारत सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए काम कर रही हैं। मैंने उनको ढूंढा। तो हिंदुस्तान के हर स्टेट से हम ऐसी महिलाओं को सम्मानित करेंगे जिनको लोग जानते हैं लेकिन दुनिया नहीं पहचानती है, हम उनकी पहचान दिलाना चाहते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। टारगेट है कि इतनी महिला को इतनी अवार्ड? देखिए, टारगेट तो हमेशा ये रहता है कि हिंदुस्तान के सब राज्य हैं, सभी राज्य को रिप्रेजेंट किया जाए। ईश्वर और हमारी जो टीम है, अनुसंधान टीम है, अगर सक्सेस हुई तो हम सभी राज्यों से, सभी महिलाओं से एक महिला को सम्मानित करेंगे। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो भी हमारी कोशिश रहेगी हिंदुस्तान के जितने भी क्षेत्र हैं, जिस भी क्षेत्र से जो महिला बहुत अच्छा कार्य करे, हम उनको सम्मानित करें। तो ये हमारा पहला लेवल है। निश्चित सेकंड लेवल में आपको सब कुछ मिलेगा, देश एक और सभी राज्यों से सम्मानित करने का एक कार्यक्रम। और जो महिला देखेगी, न्यूज़ देखेगी, जी, इच्छा होगी, उन्होंने कार्य किया जी कि हमें भी ये अवार्ड शायद मिल जाए, जी, उसके लिए कोई नॉमिनेशन फॉर्म है, कुछ है, कैसे संपर्क करें आप? जी, हमारी वेबसाइट है, हम वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी एक मेल आईडी है जो हम प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर है वो प्रमोट कर रहे हैं कि लोग अपनी प्रोफाइल हमें भेजें। तो एक तो तरीका वो अपनी प्रोफाइल भेजें, एक दूसरा तरीका कि हमारी एक टीम है जो उन तक पहुंच जाएगी। अगर आपके कार्य हैं और सराहनीय कार्य हैं, समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं और महिला होने के नाते देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, तो हमारी टीम उन तक पहुंचेगी। ये हमारा कर्तव्य। जया मैडम, साहिल जी, इन दोनों ने मिलकर, हिमांगी मैडम है, साधना जी हैं, इन चारों ने मिलकर जो ये काम करने का प्रयास किया है, ईश्वर इन्हें सफलता प्राप्त करे। ये इन लोगों का पहला प्रयास होगा, प्रथम प्रयास है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चूक हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो कार्यक्रम होगा उसको पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं इस टीम को दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं विश्व की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं देकर अपने 2 शब्द को समाप्त